कराची में डंपर चलती फिरती मौत बन गए। फेडरल बी एरिया लकी वन शॉपिंग मॉल के करीब डंपर की मोटरसाइकिल को टक्कर, बहन भाई जाम बहक, बाप शदीद जख्मी। रेस्क्यू एहलकारों ने जाम बहक महनूर और अहमद रजा की लाशें और जख्मी शाकिर को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। हादसे के बाद शहरी मुश्तिल, टक्कर मारने वाले डंपर ड्राइवर पर तशद्दुद। मुश्तिल शहरियों ने 7 डंपर्स को आग लगा दी। पुलिस ने ड्राइवर को जख्मी हालत में हिरासत में ले लिया। डंपर्स को आग लगाने के इल्ज़ाम में मुतअद्दिद अफराद भी ज़ेर हिरासत। उधर डंपर जलाए जाने पर एसोसिएशन का एहतजाज। सुपर हाईवे बंद होने से गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। व्हाइट हाउस का यूक्रेनी सदर को अलास्का बुलाने पर गौर। अमरीकी मीडिया के मुताबिक यूक्रेनी सदर के दौरे अलास्का को हतमी शक्ल नहीं दी गई। ज़ेलेंस्की के अलास्का जाने से मुतालिक अभी वाज़ेह नहीं, सिर्फ इम्कान मौजूद है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और रूसी सदर पुतिन के दरमियान 15 अगस्त को अलास्का में मुलाकात होगी। छह ममालिक और यूरोपियन कमीशन का ट्रंप पुतिन तयशुदा मुलाकात का खैर मकदम। फ्रांस, जर्मनी, बरतानिया, इटली, पोलैंड, फिनलैंड, यूरोपियन कमीशन का मुश्तरका बयान जारी। यूक्रेन में जंग रोकने, देरपा अमन और सलामती के लिए ट्रंप की कोशिशों का खैर मकदम। सफारतकारी यूक्रेन की मदद, रूस पर दबाव से ही जंग रोकी जा सकती है। सफारतकारी के साथ साथ यूक्रेन के फौजियों माली मदद के लिए तैयार है। यूक्रेन को अपनी तकदीर के इंतखाब की आज़ादी है। यूक्रेन में अमन की राह का फैसला यूक्रेन के बगैर नहीं हो सकता। किसी भी इकदाम से पहले जंगबंदी यकीनी बनाई जाए। आलमी सरहदों को बज़ोर ताकत तब्दील नहीं किया जाना चाहिए। यूक्रेन को तहफ़्फ़ुज़ देने की खातिर उसे नीटो रुकन बनाने का वादा किया जाए। इलाका छोड़ने का मुतालबा दो तरफा होने की सूरत में माना जाए। ऑपरेशन सिंदूर में भारत की रुसवाई और जगहंसाई। मोदी सरकार के बदनामी और नाकामी छुपाने के लिए झूठ पे झूठ। 3 माह की खामोशी के बाद भारतीय एयर चीफ का मुज़ाहिका खेज़ बयान। पाकिस्तान के 5 लड़ाका और 1 रडार तैयारा तबाह करने का शुशार। भारतीय एयर चीफ झूठे दावे के सबूत देने से कासिर। इंडियन तैयारों की तबाही का एतराफ़ खुद भारतीय आर्मी चीफ कर चुके। भारतीय पार्लियामेंट में भी भारतीय तैयारों की तबाही के सबूत दुनिया को दिखाए गए। सदर ट्रंप की भी मुतअद्दिद बार भारतीय तैयारों की तबाही की तस्दीक। पाकिस्तान ने भारतीय तैयारे गिराने के सबूत पेश किए। भारतीय पायलट्स की कॉकपिट गुफ्तगू भी ब्रीफिंग में सुनाई थी। पाकिस्तान का एक भी जंगी तैयारा नहीं गिरा। वज़ीर दिफा ने भारतीय एयर चीफ का बयान मुज़ाहिका खेज़ करार दे दिया। भारतीय एयर चीफ के ताख़ीरी दावे गैर हकीकी और बेमौका हैं। पाकिस्तान ने राफेल समेत 6 भारतीय जंगी तैयारे मार गिराए। पाकिस्तान ने भारत का S-400 फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम और ड्रोन्स तबाह किए। मुतअद्दिद भारतीय एयरबेसिस को नाकारा बनाया गया। पाकिस्तान की कामयाबियों को खुद भारतीय सियासतदानों, आलमी रहनुमाओं और इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स में तस्लीम किया गया। भारतीय एयर चीफ अगर सच्चे हैं तो अपने तैयारों की इन्वेंट्रीज को आज़ादाना तहकीक के लिए पेश करें। जंगे झूठ से नहीं, अखलाकी बढ़तरी, कौमी अज़्म और पेशा वराना महारत से जीती जाती हैं। ज़ाती फ़ायदे के लिए गड़े मज़ाहिया बयानिए एटमी ख़तरात को बढ़ाएंगे। किसी भी बिगाड़ की तमाम तर ज़िम्मेदारी कोता अंदेश भारतीय रहनुमाओं पर आयद होती है। भारतीय रहनुमा सियासी फ़ायदे के लिए जनूबी एशिया के अमन को ख़तरे में डाल रहे हैं। पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी और इलाक़ाई सालमियत की हर खिलाफ वर्जी का जवाब देगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एक्स पर पैगाम। ट्रंप का पाकिस्तान की तरफ झुकाव, भारत के लिए शदीद दबाव। मोदी की पॉलिसियां भारत को ले डूबी। भारत आलमी सतह पर तन्हाई का शिकार। अमेरिका और चीन से कशीदगी के बाद भारत तन्हा रह गया। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने पाक भारत जंग के बाद पाकिस्तान को भारत के बराबर खड़ा कर दिया। ट्रंप ने पाकिस्तान को भारत के बराबर हैसियत देकर नई सफारती कशीदगी को जन्म दिया। भारत को आलमी सतह पर गैर यकीनी सूरत हाल का सामना है। मोदी तस्लीम करने पर मजबूर हैं। अमेरिका से तजारती तनाज़ा नुकसान का बाइस है। भारतीय वज़ीर आज़म दोनों सुपर पावर्स के साथ न चल सके। मोदी अमेरिका को छोड़कर फिर चीन और रूस से ताल्लुकात बढ़ा रहा है। ट्रंप ने भारतीय मईशत को मुर्दा करार देकर 50% टैरिफ लगा दिया। मोदी ने ट्रंप के लिए अपनी सियासी साख को दाव पर लगाया। ह्यूस्टन में प्रोटोकॉल तोड़कर ट्रंप के सियासी जलसे में शिरकत की। ट्रंप की मोहब्बत में मोदी ने AI को अमेरिका और इंडिया का मुखफ़्फ़ करार दिया। सदर ट्रंप ने पाकिस्तान और भारत को बराबरी के साथ डील किया। इन इक़दामात ने आलमी सतह पर भारतीय असर व रसूख को महदूद किया है।
وزیر اعظم سے سعودی سفیر نواف بن سعود المالکی کی ملاقات۔ سعودی سفیر نے فیوچر انویسٹمنٹ انیشیٹو فورم میں شرکت کے لیے سعودی ولی عہد کی جانب سے دعوت نامہ پیش کیا۔ وزیر اعظم نے کانفرنس میں شرکت کی دعوت قبول کر لی۔ وزیر اعظم کا شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار۔ ملاقات کے دوران خطے کی حالیہ پیش رفت پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت گوادر میں پانی کی قلت پر اجلاس۔ گوادر کے آبی مسائل، چیلنجز اور جاری اقدامات پر تفصیلی بریفنگ۔ وزیر اعظم کی گوادر کے پانی اور برقی مسائل کے دیر پا حل کی ہدایت۔ عرض وطن کو امن دشمنوں سے پاک کرنے کا مشن سیکیورٹی فورسز کا پاک افغان سرحد کے قریب دراندازی کی کوشش کے بعد کلیئرنس آپریشن۔ مزید 14 بھارتی سپانسرڈ خوارج جہنم حاصل۔ 2 دن میں ہلاک خوارج کی تعداد 47 ہو گئی۔ 7 اور 8 اگست کو یوب کے علاقے سمبازا میں کارروائی کے دوران 33 خوارج ہلاک ہوئے۔ دہشت گردوں سے اسلحہ، گولہ بارود، دھماکہ خیز مواد برآمد ہوا۔ سیکیورٹی فورسز ملکی سرحدوں کو محفوظ بنانے اور پاکستان کے امن، استحکام اور ترقی کو سبوتاژ کرنے کی کوششوں کو ناکام بنانے کے لیے پرعزم ہے۔ صدر اور وزیر اعظم کی فتنہ الخوارج کے 47 دہشت گردوں کو ہلاک کرنے پر سیکیورٹی فورسز کی ستائش۔ ملک سے ہر قسم کی دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے عزم کا اظہار۔ وزیر اعظم نے کہا کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں قوم سیکیورٹی فورسز کے ساتھ کھڑی ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا بھی دہشت گردوں کو جہنم حاصل کرنے پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ پاک فوج کے ہوتے 2000 افراد کا جتھا بندوق کے زور پر اپنا نظریہ مسلط نہیں کر سکتا۔ یہ 1-2% گمراہ لوگ، پورا بلوچستان نہیں۔ ناراض بلوچوں کو کون سی ناراضگی ہے؟ معصوم مسافروں کو پنجابی کے نام پر قتل کیا جاتا ہے۔ دہشت گردوں کا کوئی مذہب یا قومیت نہیں ہوتی۔ دہشت گرد پاکستان کو توڑنا چاہتے ہیں۔ ریاست کے خلاف بندوق اٹھانے والوں سے مذاکرات نہیں ہونے چاہیے۔ امن کے لیے کسی سے بھی مذاکرات کے حامی ہیں۔ دشمن عناصر صوبے میں خانہ جنگی چاہتے ہیں جسے ناکام بنائیں گے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی کا قومی استحکام پاکستان کانفرنس سے خطاب۔ لاہور کے مختلف علاقوں میں موسلا دھار بارش۔ گلبرگ، جیل روڈ، کلمہ چوک اور دیگر علاقوں میں موسلا دھار بارش۔ نشیبی علاقوں میں پانی جمع، کئی علاقوں میں فیڈر سٹرپ ہونے سے بجلی کی سپلائی معطل۔ خیبر پختونخوا میں کشمیر میں چند مقامات پر بارش کی پیشگوئی۔ کراچی سمیت سندھ کے ساحلی علاقوں میں چند مقامات پر بادل برسنے کا امکان۔ دریائے سندھ میں چشمہ بیراج پر نچلے درجے کا سیلاب۔ کالا باغ، تونسا، گڈو بیراج پر پانی کا بہاؤ نارمل۔ تربیلا ڈیم میں پانی کی سطح بلند، سپل ویز کھول دیے گئے۔ دریائے سندھ میں پانی کا بہاؤ 2,50,000 کیوسک تک متوقع۔ 9 مئی جلاؤ گھیراؤ کے 2 مقدمات کا ٹرائل مکمل۔ تھانہ شادمان اور بیکری نظر آتش کرنے کے کیس کا فیصلہ محفوظ 11 اگست کو سنایا جائے گا۔ ATC لاہور کے جج منظر علی گل کوٹ لکھپت جیل میں فیصلہ سنائیں گے۔ ملزمان میں شاہ محمود قریشی، یاسمین راشد، اعجاز چودھری، عمر سرفراز چیمہ شامل۔ محمود الرشید، سنم جاوید، عالیہ حمزہ بھی ملزمان میں شامل۔ کیس میں 41 ملزم نامزد، 15 اشتہاری قرار دیے جا چکے۔ سینیٹر اعجاز چودھری نے اپنی سزا کو لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا۔ چیف جسٹس کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ 11 اگست کو سماعت کرے گا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے گندم کے کاشتکاروں کی معاونت اور پیداوار میں اضافے کے لیے جامع پلان طلب کر لیا۔ گندم کی بوائی سے قبل زرعی مداخل کی لاگت میں کمی کے لیے اقدامات کا حکم۔ کھاد کی وافر دستیابی یقینی بنانے کی ہدایت۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس۔ گندم کی کاشت سے قبل 100 ارب روپے کی بلا سود قرضے دینے کی تجویز پر اتفاق۔ مریم نواز نے کہا کہ گندم کے چھوٹے کاشتکاروں کو ریلیف کے لیے ٹارگیٹڈ سبسڈی دی جائے۔ گندم کے کاشتکاروں کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے، حکومت پورا ساتھ دے گی۔ سونی درتی اللہ رکھے قدم قدم آباد تجھے۔ وطن سے محبت کا اظہار، آزادی کا جشن منانے کی تیاریاں عروج پر۔ سٹال سج گئے، پرچموں، بیجز اور جھنڈیوں کی خریداری۔ گلی محلوں میں سبز ہلالی پرچموں کی بہار، لاہور کی عمارتوں پر سجاوٹ، رنگ و نور کی بہار، انڈر پاسز اور فلائی اوورز برقی قمقموں سے روشن۔ مظفر آباد میں مارکہ حق میں شہید بچوں کی یاد میں تقریب، یادگار شہداء پر شمع روشن۔ مارکہ حق کی کامیابی پر فیلڈ مارشل عاصم منیر کو سلام عقیدت پیش۔
जज्बा हुब्बुल वतनी का खूबसूरत इजहार, गुलकार भी किसी से पीछे न रहे। यौम आज़ादी के मौके पर मिली नगमे का प्रोमो जारी, मिली नगमे में अज़्म, कुर्बानी और सरबुलंदी का वाज़ेह पैगाम। पाकिस्तान ने खिते में भारत की बालादस्ती का ख्वाब चकनाचूर कर दिया। कई गुना बड़े दुश्मन को शिकस्त दी, टेक्नोलॉजी के एतबार से बेहतरीन 5 तारे मार गिराए। अफवाज पाकिस्तान ने दुश्मन को धूल चटाई, वो अपने जख्म चाट रहा है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी के तकरीब से खिताब, कहा कि हमने 14 रोज तक मार्का हक के जश्न का ऐलान किया। भारत को पता लगना चाहिए जीत का जश्न कैसा होता है। मार्का हक की कामयाबी और आज़ादी का जश्न। गवर्नर हाउस सिंध में मोटरसाइकिल रैली का इत्तमाम, रैली की क़यादत गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने की। DGISPR की रावलपिंडी मेडिकल यूनिवर्सिटी में तलबा से खुसूसी नशिस्त। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का तलबा से सवाल जवाब का खुसूसी सेशन। तलबा की तरफ से सेशन की भरपूर पज़ीराई और कौमी जज्बे का इजहार। तलबा का अफवाज पाकिस्तान से भरपूर यकजहती का इजहार। कहा कि अफवाज हमसे हैं और हम अफवाज से हैं। पाकिस्तान के खिलाफ उठने वाली हर मैली आंख के खिलाफ अफवाज के साथ खड़े हैं। वतन दुश्मन अनासर जितनी भी कोशिश कर लें, नौजवान नस्ल को अपनी अफवाज से दूर नहीं कर सकते। राना सनाउल्लाह की ज़ेर सदारत मुस्लिम लीग नून पंजाब का तंजीमी इजलास। ज़िमनी इंतखाबात और मतवक़्क़े बल्दियाती इलेक्शन पर मुशावरत। तंजीमी अहदेदारों का वफाक को पंजाब की हुकूमतों पर मुकम्मल एतमाद और इत्मीनान का इज़हार। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की कारकर्दगी पर भी इज़हार इत्मीनान। मरीम नवाज़ की कारकर्दगी के बाकी सूबे भी मुअतरफ हैं। पंजाब हुकूमत के तमाम इक़दामात और फलाही प्रोग्राम आम आदमी से मुतालिक हैं। वज़ीर आज़म मुल्की वक़ार बहाल करने के लिए दिन-रात कोशा हैं। राना सनाउल्लाह की गुफ्तगू। PTI ज़िमनी इंतखाबात में मैदान से भाग गई है। PTI वालों को इलेक्शन लड़ने के लिए कोई उम्मीदवार ही नहीं मिल रहा। वज़ीर इत्तलाआत पंजाब अज़मा बुखारी की मीडिया टॉक। नैब का अवामी मफाद के तहफ़्फ़ुज़ और लूटी गई कौमी दौलत की बाजियाबी के लिए पुख्ता अज़्म का अदा। नैब के मुताबिक 2025 की दूसरी सहमाही में 456.3 अरब रुपए की रिकॉर्ड रिकवरी की। 2025 की पहली 2 सहमाहियों में मजमूई तौर पर 547.31 अरब रुपए की बाजियाबी की। 532.33 अरब रुपए की मनकुला और गैर मनकुला जायदादें वजारतों, महकमों और इदारों के हवाले की गई। 12,611 मुतासरीन को लूटी हुई रकम वापस दिलाई। नैब रावलपिंडी ने इस्लामाबाद के सेक्टर E11 में 51 किनाल सरकारी अराजी CDA के हवाले की। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की ज़ेर सदारत अमन जिरगा कवाली माहिदीन का अमन के लिए हुकूमत का साथ देने का ऐलान। हम हर तरह की दहशतगर्दी के खिलाफ हैं, हुकूमत के साथ हर मुमकिन मुआवनत के लिए तैयार हैं। अमन होगा तो तरक्की होगी। कुरम के अमन का मसला अफगानिस्तान के साथ जुड़ा है। अफगानिस्तान के साथ तिजारती रास्ते खोले जाएं। कुरम के मसले को पुरअमन अंदाज में हल करने पर जोर। वज़ीर आला के मशकूर हैं जिरगा माहिदीन की गुफ्तगू। जज़ा और सज़ा का निज़ाम ठीक होने तक मुल्क ठीक नहीं हो सकता। PTI वालों को इंसाफ चाहिए तो अदालतों में जाएं, उनको NRO नहीं मिलेगा। जो लोग माजी में कहते थे कि NRO नहीं देंगे, वो आज NRO मांग रहे हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडली की मीडिया से गुफ्तगू का। खदशा है PTI खुद अपने वज़ीर आला के खिलाफ अदम एतमाद ना ले आए। 5 अगस्त के एहतजाज की नाकामी सबके सामने है। गवर्नर फैसल करीम कुंडली ने शाह अब्दुल लतीफ़ भट्टाई के मज़ार पर हाजिरी दी। मांगा मंडी में CCD चोंग और मुलजमान के दरमियान फायरिंग का तबादला। 13 साल बच्ची से ज्यादती करने वाले 2 मुलजिम हलाक। मुलजमान में शुएब और जुबैर शामिल। CCD पुलिस टीम ने मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए छापा मारा तो मुलजमान ने फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग में मारे गए।